एलिमेंट क्या है, masses of the body, point mass of the body, r1, r2, r3 up to rn, their distances ना, इधर से एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है। v1 v2 भी मानना पड़ेगा, v1 v2 अप टू vn, ये क्या है, v क्या है, खाली वेलोसिटी है, क्या है, लीनियर वेलोसिटी, v the linear velocities of masses, बराबर है। इधर सब रिस्पेक्टिवली वर्ड आएगा, रिस्पेक्टिवली मतलब m1 के लिए r1, r1 के लिए v1, ठीक है। बट v is equal to r omega, therefore for first body क्या आएगा, v1 is equal to r1 ओमेगा बनाएगा, ओमेगा सबके लिए सेम है, अरे समझा, ठीक है। अभी मैं फर्स्ट बॉडी के लिए लीनियर मोमेंटम लेता हूँ ना, लीनियर मोमेंटम, पहले लीनियर मोमेंटम से चालू करेंगे फिर एंगुलर में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर व्हाट, फर्स्ट बॉडी या फर्स्ट पार्टिकल बोलते हैं, वो क्या आएगा, P1 आएगा ना, P1 इज इक्वल टू व्हाट, M1 V1, सांगितलं होतं ना आत्ताच मी, P इज इक्वल टू MV, तो फर्स्ट बॉडी के लिए क्या आएगा, P1 इज इक्वल टू M1, लेकिन V1 का फॉर्मूला क्या मिला मुझे, R1 ओमेगा, तो जब मैं पुट करता हूँ तो M1 R1 ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ये आएगा आपका P1, ये क्या आ गया आपका P1, ठीक है। बट एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा फिर पहले बॉडी का, इट्स अ P इंटू आर ना, P इंटू आर है ना एंगुलर मोमेंटम। P कितना मिला पहले बॉडी का, P1 R1, P1 कितना है, M1 R1 ओमेगा, R1 कितना है, R1 ऐसे कैसे रहेगा, समझा। मैंने क्या किया, पहले मास पकड़ा, फिर रेडियस पकड़ा या डिस्टेंस पकड़ा, फिर वेलोसिटी लिया, फिर इधर से चालू किया वेलोसिटी, लीनियर एंगुलर का रिलेशन, फिर फर्स्ट बॉडी के लिए ऑप्शन किया, v1 मिलने के बाद फिर P1 मिला, P1 मिलने के बाद फिर L1 मिला, समझा। तो L1 फाइंड क्या मिलेगा, M1 R1 स्क्वायर ना इंटू ओमेगा। फॉर सेकेंड बॉडी क्या आएगा फिर, और सेकेंड बॉडी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखोगे खाली L2 इज इक्वल टू, बोलो M2 R2 स्क्वायर। सिमिलरली फॉर अदर बॉडीज क्या आएगा, L3 इज इक्वल टू M3 R3 स्क्वायर ओमेगा, डैश 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 MA सॉरी LN इज इक्वल टू MN RN स्क्वायर इंटू ओमेगा, लिख सकते हो इसके आगे। चलो लिखो, चलो डायग्राम में ड्रॉ करो, डायग्राम में तीन ऑप्शन बताओ, चलो आपको बताने की जरूरत नहीं, ज्यादा से ज्यादा 4, एक n नंबर का बताओ। तो ये हम लोग आ गए सेकंड पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम तक। थर्ड पार्टिकल का क्या रहेगा, ऐसा जरा बताओ, थर्ड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, L3 इज इक्वल टू M3 R3 स्क्वायर इंटू ओमेगा, टू असं राहायचं, Ln इज इक्वल टू व्हाट, Mn ओमेगा, बराबर है। अभी ये जो बॉडी है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड मासेस है ना, ये जो मासेस है वो ऐसे गए कि इधर खड्डा है, गैप है, ऐसे हम लोग ने क्या माना है कि वो बॉडी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास है। तो उस पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम मतलब ऐसे जो छोटे छोटे एंगुलर मोमेंटम है 3, 4, 5 इन सब का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है।
ओके, तो अभी टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या है बताओ? L is equal to L1 plus L2 plus L3 plus up to Ln. L1 मतलब क्या था? M1 R1 स्क्वायर ओमेगा था। L2 क्या था? M2 R2 स्क्वायर ओमेगा था। L3 क्या था? M3 R3 स्क्वायर ओमेगा अप टू Ln क्या था? Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। सब में ओमेगा कॉमन है ना, तो मैं ओमेगा को बाहर निकालता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा? M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस Mn Rn स्क्वायर। ये चीज कुछ जानी पहचान लगती है क्या? मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो समेशन ऑफ mass into distance square for every particle where I from 1 to n, ये अंदर आ गया इंटू ओमेगा है ना बाहर, लेकिन इसको क्या बोलते हैं पता है कुछ? R बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके जगह क्या रिप्लेस करूंगा मैं? R। Therefore L is equal to what? I into omega, where summation of I from 1 to n mi r square is equal to what? मोमेंटम इनर्शिया का बोले ना, ये मेरा फॉर्मूला मिल गया, वही मैंने बताया था। लीनियर मोमेंटम क्या था? मास एंड वेलोसिटी। लीनियर मास मतलब मास एंड वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम में मास की जगह मोमेंटम में चला जाता है, लीनियर वेलोसिटी की जगह ए की जगह एल, मतलब अभी एनालॉजी है ना, समझा? चलो ये देखो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मैंने 11 के पार्ट को सिखाते वक्त सिखाया था, बताया था। देखो इधर P1 समझो एक सिस्टम है, इसका मास m1 है, उसका वेलोसिटी v1 है, बराबर है, u1 है समझो, और दूसरे का ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, उसका वेलोसिटी u2 है। ओके, तो इस बॉडी का मोमेंटम आया m1 u1 मास इनटू वेलोसिटी, इस बॉडी का मोमेंटम आया m2 u2 मास इनटू वेलोसिटी। इन पूरे दोनों बॉडी का मिल गया, मतलब सिस्टम का मोमेंटम आया m1 u1 प्लस m2 u2, बराबर है। ये टोटल मोमेंटम होगा, इसको मैं P1 मानूं, बराबर है। उसके बाद ये बॉडी इस बॉडी की तरफ जा रही है क्योंकि u1 का स्पीड ज्यादा पकड़ेगी, ये बॉडी उधर जाके टकराएगी, टकराने के बाद फिर से दोनों बॉडी एक दूसरे को से दूर जाएंगी, टकराना दूर जाना ना, तो दोनों का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। मास तो सेम रहेगा, पहले बॉडी का m1 दूसरे बॉडी का m2, लेकिन इसका वेलोसिटी अभी v1 बन गया, 1 फॉर फर्स्ट बॉडी, लेकिन u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v1 मतलब v मतलब कोलिजन के बाद वाला वेलोसिटी। इस बॉडी का वेलोसिटी हो गया v2, तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या आया m1 v1 प्लस m2 v2, उसको मैं p2 नाम देता हूं। तो ये हो गया सिस्टम का मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये हो गया सिस्टम का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलता है कि बिफोर कोलिजन सिस्टम का जितना लीनियर मोमेंटम है उतना ही लीनियर मोमेंटम सिस्टम का रहता है। कब? कोलिजन के बाद, मतलब लीनियर मोमेंटम कोलिजन में चेंज नहीं होता है, जितना पहले था उतना ही बाद में रहता है, तो कंजर्व हो गया। कंजर्व हो गया मतलब सेम रह गया, कांस्टेंट रह गया। तो ये जो लॉ है इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेकिन ये मोमेंटम लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन है, उसको हम लोग एक अज्यूम करते हैं कि फोर्स एक्टिंग इज जीरो। क्या अज्यूम करते हैं हम लोग? फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, मतलब ये बॉडी इसके टकराएगी, ये बॉडी इसके ऊपर टकराएगी, बराबर है। एक दूसरे के बीच में फोर्स है, बाहर का फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जो है ना एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो है। तब ही ये होगा कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम
आफ्टर कोलिजन। ये कब पॉसिबल होगा? जब ये दौरान कोलिजन के दौरान बाहर का कोई फोर्स काम नहीं करना चाहिए। सो इफ देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, द लीनियर मूवमेंट ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू लीनियर मूवमेंट ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। इस लॉ को क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सेम एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है? क्या होता है? कंजर्व होता है। कंजर्व होता मतलब कोलिजन के पहले जितना एंगुलर मोमेंटम रहेगा उतना ही कोलिजन के बाद रहेगा। इसको प्रूव करने की कंडीशन क्या है? एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। ये लीनियर मोशन में, एंगुलर मोशन में फोर्स की जगह कौन होता है? वेरी गुड, कौन होता है? टॉर्क। तो इधर क्या कंडीशन है? इफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो देन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। ये हम लोग को अभी प्रूव करना है कि किसी भी रोटेटिंग बॉडी के ऊपर अगर कोई दूसरा बाहर का टॉर्क नहीं काम कर रहा है तो उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। क्या होता है? कंजर्व मतलब क्या? उस बॉडी में कुछ भी अगर चेंज आता है तो फिर उसका कौन सा चीज कांस्टेंट रहेगा? एंगुलर मोमेंटम। कब तक ये कांस्टेंट रहेगा? जब तक हम लोग बाहर से कुछ टॉर्क अप्लाई नहीं करते तब तक उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? I इंटू ओमेगा। I चेंज होने दो, ओमेगा चेंज होने दो, ये तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये हम लोग को अभी प्रूव करना है। इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द रोटेटिंग बॉडी देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज व्हाट? कांस्टेंट। दिस लॉ इज व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, ये प्रूव करेंगे। चलो तुला समस्या आहे का? तुझा आवाज आहे मला वाटतं मॅट पेक्षा खूप बारीक आहे। आवाज पोचत नाहीये। हो आता पोचला नाही? तुला ऐकायला आला आवाज? तू त्याला बोलते बरं ठीक आहे, लक्ष द्यायचं राहा। एंगुलर मोमेंटम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में क्या फॉर्मूला है? I ओमेगा। लेकिन रेडियस एंड लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में क्या फॉर्मूला है? आर बार क्रॉस पी बार। बताया था ना मैंने अभी, आर बार क्रॉस पी बार। इधर मैंने राइट एंगल एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन करते समय। ठीक है, नॉर्मली एल बार कांस्टेंट कब होगा? जब उसका डेरिवेटिव जीरो रहेगा। अरे देख लो मैं क्या बोल रहा हूं। डेरिवेटिव मतलब क्या? चेंज इन दैट क्वांटिटी। एल में चेंज आएगा किसके साथ? टाइम के साथ। टाइम के हिसाब से अगर एल में चेंज आता है तो डेरिवेटिव जीरो नहीं रहेगा। लेकिन जब डेरिवेटिव जीरो आता है तो इसका मतलब क्या होता है? वो क्वांटिटी फिक्स है। किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव जीरो आता है मतलब वो क्वांटिटी कांस्टेंट है। डेरिवेटिव चल गया सर में? नहीं चलेगा। मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ। डेरिवेटिव मतलब चेंज बॉडी में कितना हो रहा है, चेंज उस ऑब्जेक्ट में, चेंज उस क्वांटिटी में कितना हो रहा है, उसको बोलते हैं उसका डेरिवेटिव। तो अगर एल बार को हम लोग एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? डी एल अपॉन डी टी को डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये डेरिवेटिव है। डी एल मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, डी टी मतलब चेंज इन टाइम। तो टाइम के चेंज के हिसाब से अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है तो उसका वैल्यू जीरो नहीं रहेगा। लेकिन टाइम चेंज हो गया है लेकिन एंगुलर मोमेंटम फिक्स ही है तो डेरिवेटिव कितना मिलेगा? जीरो ना। तो सीधी सी बात है, किसी भी बॉडी के कोई भी क्वांटिटी में अगर चेंज नहीं होता है तो उस क्वांटिटी का डेरिवेटिव कितना आएगा? जीरो। उल्टा कोई भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव अगर जीरो आता है तो वो क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट है। वो क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो अभी हम लोग को अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट प्रूव करना है तो हम लोग को क्या प्रूव करना पड़ेगा? उसका डेरिवेटिव जीरो आएगा। ये प्रूव करेंगे तो अपने आप प्रूव हो जाएगा कि वो क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट है। समझा? ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल समझो। अभी कैसे होता है? जैसे जैसे एज बढ़ते जैसे जाता है वैसे वैसे आदमी के फेस में चेंज हो जाता है, बराबर है। लेकिन कभी कभी ऐसे ऑब्जर्व होता है कि कोई कोई आदमी 10-12 साल के बाद भी वैसे का वैसे दिखता है। पता है आपको? मेंटेन रहता है खुद को, जो उसका चेहरा, उसका पूरा बॉडी सेम रहता है। 5-6 साल में तो ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उसके फिजिकल अपीयरेंस में कुछ चेंज नहीं हुआ है तो उसके फिजिकल अपीयरेंस का डेरिवेटिव क्या है?
डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव मतलब चेंज इन दैट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम मतलब एज बढ़ रहा है ना, टाइम के हिसाब से अगर उसमें कुछ चेंज नहीं आया तो वो क्या होगा, उसका डेरिवेटिव जीरो आएगा। मतलब वो क्वांटिटी खुद कैसा है, कांस्टेंट है, वो क्वांटिटी कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव जीरो। तो अभी हम लोग को एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट प्रूव करना है, तो उसका डेरिवेटिव क्या प्रूव करना पड़ेगा, समझा, दिमाग में घुस गया क्या प्रूव करना है, ठीक है। तो एल बार का फॉर्मूला है, फिर से एक बार, आर बार क्रॉस ई बार। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, एंगुलर मोमेंटम। अमन समझता है, ओके। अब इसका डेरिवेटिव जीरो प्रूव करने के लिए पहले डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, उसका डेरिवेटिव लेता हूँ, डीएल बार क्रॉस, सॉरी डीएल बार अपॉन डीटी बार नहीं, डीटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, डीएल बार वेक्टर है। डेरिवेटिव उस दिन मैं आपको यू इनटू भी बताया था, आपको याद है क्या, y इज इक्वल टू यू इनटू भी रहेगा, तो उसका डेरिवेटिव dy अपॉन dt इज इक्वल टू फर्स्ट पहला टर्म ऐसे रहेगा, दूसरे टर्म का डेरिवेटिव प्लस दूसरा टर्म ऐसे रहेगा पहले टर्म का। ये मैंने आपको रूल बताया था, ये कौन सा रूल है, u इंटू बी। कोई भी एक फंक्शन दो फंक्शन के टर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट के टर्म में, तो उसका डेरिवेटिव आता है पहला फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ इसका फर्स्ट फंक्शन। अरे समझा, ठीक है। तो सेम आर बार क्रॉस बार टी बार दो क्वांटिटी है, उसका डेरिवेटिव मतलब पहले आर बार लिखेंगे, बराबर ना, आर बार क्रॉस टी का डेरिवेटिव डीपी बार अपॉन डीटी प्लस अभी कौन किसको रखना है, पी को ऐसे रखना है ना, पी बार क्रॉस डी आर बार अपॉन डीटी। लेकिन किस टर्म में पी पहला है क्या आर पहला है, आर पहला है। और हम लोग वेक्टर में खेल रहे हैं ना, तो वेक्टर में सीक्वेंस मत चेंज करो, मुझे क्या करना है, इसमें सेकेंड क्वांटिटी को ऐसे रखना है, सेकेंड क्वांटिटी को ऐसे रखना है, फर्स्ट क्वांटिटी का डेरिवेटिव। तो सेकेंड क्वांटिटी को सेकेंड में रखो, फर्स्ट क्वांटिटी का डेरिवेटिव इस साइन के पहले ले लो, मतलब डी आर अपॉन डी टी। समझा क्या, इसको मैंने एक ऐसा स्केलर है, इसको डायरेक्शन नहीं है, तो बी उसके बाद डी यू अपॉन डी टी लिखो या डी यू अपॉन डी टी पहले लिखो, फर्क नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग वेक्टर की बात करते हैं तो रूल वही होगा, लेकिन सीक्वेंस मत चेंज करो। पहला क्वांटिटी डेरिवेटिव ऑफ सेकंड क्वांटिटी प्लस सेकंड क्वांटिटी का डेरिवेटिव इनटू फर्स्ट क्वांटिटी, सॉरी फर्स्ट क्वांटिटी का डेरिवेटिव इनटू सेकंड क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी का डेरिवेटिव इनटू सेकंड क्वांटिटी। ये वेक्टर के रूल के हिसाब से। बट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये क्या है, डीपी अपॉन पी मतलब क्या, लीनियर मोमेंटम, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ हो गया ना, उसका डेरिवेटिव। तो लीनियर मोमेंटम का डेरिवेटिव मतलब फोर्स होता है, रूल अक्षर है, लीनियर मोमेंटम का डेरिवेटिव मतलब फोर्स। एंड dr अपॉन dt, dr अपॉन dt मतलब वेलोसिटी, r मतलब रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर में चेंज होगा मतलब वो वेलोसिटी होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो क्या आएगा, रहेगा वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, r बार ऐसे रहेगा, dt बार अपॉन dt मतलब कौन, फोर्स, प्लस इधर क्या आएगा, v बार क्रॉस p बार, बराबर है, r बार क्रॉस m बार ऐसे रहेगा भी, प्लस v बार क्रॉस m इंटू v बार, बिकॉज p बार मतलब क्या होता है, लीनियर मोमेंटम मतलब क्या, मास इंटू वेलोसिटी। अभी कोई भी सेम क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लोग लेंगे, जैसे कि q बार क्रॉस q बार या फिर a बार क्रॉस a बार, किसी भी क्वांटिटी का इटसेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा जीरो रहता है। अब इधर क्या आ गया, v बार क्रॉस v बार आ गया, बराबर से m है ना बीच में, m का वेक्टर से कुछ लेना देना नहीं है, m कांस्टेंट है, m स्केलर क्वांटिटी है, तो किसका प्रोडक्ट हो रहा है इधर, v बार के साथ v बार का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो आंसर कितना आना चाहिए, जीरो आएगा एज पर द वेक्टर रूल। तो ये क्वांटिटी, बट v बार क्रॉस v बार इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, जीरो। देयरफॉर dl बार अपॉन dt, इधर क्या बचेगा, dl बार अपॉन dt क्या बचेगा, r बार क्रॉस f बार। समझा। लेकिन हम लोग को अगर क्या प्रूव करना है, हम लोग को dl अपॉन dt क्या है, जीरो प्रूव करना है, बराबर है, मतलब L कंजर्व। लेकिन L कंजर्व के लिए मैंने क्या बताया था, एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो ना, बराबर है। r बार क्रॉस f बार का मतलब टॉर्क होता है,
आर बार क्रॉस एफ बार का मतलब क्या होता है? टॉर्क। तो इधर क्या आएगा आंसर? टॉर्क dl बार अपॉन dt। बट इफ टॉर्क इज इक्वल टू 0, अगर ये टॉर्क या मैं 0 लेता हूं तो मेरा dl बार अपॉन dt क्या हो जाएगा? 0। dl बार अपॉन dt क्या हो जाएगा? 0। अगर dl बार अपॉन dt 0 है तो l बार क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये कांस्टेंट कब आया? जब मैंने क्या लिया? टॉर्क 0। जब तक मैंने टॉर्क 0 नहीं लिया था तो dl बार अपॉन dt का आंसर टॉर्क था। लेकिन टॉर्क जब 0 पकड़ता हूं तो मेरा l बार क्या मिलेगा? कांस्टेंट। तो यही मेरा रिक्वायरमेंट है ना। एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द रोटेटिंग बॉडी इज 0, then the angular momentum is constant, conserved. So this is a proof of what? Conservation of angular momentum. Start कैसे किया? L बार का फॉर्मूला R बार cos P बार, डेरिवेटिव ऑफ U into V का रूल अप्लाई किया, उसमें dV बार रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज फोर्स, बराबर है। नाउ dr अपॉन dt मतलब वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, R बार मतलब नथिंग बट डिस्टेंस, आर बार चेंज होगा मतलब एंगुलर डिस्टेंस चेंज होगा ना, या फिर डिस्टेंस चेंज होगा बोलो। तो dr बार अपॉन dt क्या है? वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। इसमें पुट किया, लेकिन p बार का फॉर्मूला लिखा m into v बार। v बार का खुद के साथ वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा 0 रहेगा, लिया गया ये। लेकिन r बार प्लस f बार मतलब टॉर्क होता है, तो टॉर्क लिखा। और हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम उधर हम लोग को खुद से क्या लेना है? इफ टॉर्क इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 होता है तो dr बार अपॉन dt 0, अगर डेरिवेटिव 0 है तो वो क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट। समझा? ठीक है, लिखो। किसी को भी पता होना चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये लीनियर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू लीनियर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क मतलब क्या? एंगुलर फोर्स ना। जैसे कि F इज इक्वल टू ma, F की जगह टॉर्क लेते हैं, m की जगह कौन लेते हैं? एंगुलर मोशन में m की जगह कौन लेता है? r लेता है। लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब ये टॉर्क इज इक्वल टू r को हम लोगों ने कुछ लॉजिक से बताया, डायरेक्ट रिलेशन से बताया, लेकिन हम लोग को प्रूव करना अभी। टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट? r अल्फा, ये प्रूव करना है। दैट इज एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क in terms of what? Moment of inertia। मतलब टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा प्रूव करना है। क्लियर है? चलो स्टार्ट करेंगे। ये जो है ना, देखो कौन से एक्सप्रेशन हमको देखा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना I ओमेगा स्क्वायर हाफ I ओमेगा स्क्वायर, बराबर है। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला रेडी किया ना अभी, m1 m2 मान के, बराबर है। अभी हम लोग कौन सा कर रहे हैं? टॉर्क का फॉर्मूला रेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो स्टार्टिंग